नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा, जो कि हम बहुत ही आसान और अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शाही टुकड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। और चाशनी आज हम पानी की नहीं बनाएंगे, आज हम दूध की चाशनी बनाएंगे। तो दूध की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चीनी। और जो हमें चीनी और दूध का अमाउंट है वो बराबर ही रखना है। जैसे हम 2 कप चीनी ले रहे हैं तो हम 2 कप दूध ही लेंगे, और उसी सेम कप से हमें माप करना है दूध और चीनी का। तो हम 2 कप दूध भी ले रहे हैं और दोनों चीज़ों को डाल के गैस ऑन कर देना है और इस चाशनी को पकाना है थोड़ी देर। और जब तक हमारी एक तरफ चाशनी पक रही है तब तक दूसरी तरफ हम कुछ ले लेंगे ब्रेड शाही टुकड़ा बनाने के लिए। और उन ब्रेड की जो ये किनारी है इनको अच्छी तरीके से हटा देंगे। पूरी तरीके से इनको हमें शाही टुकड़ा बनाने में रखना नहीं है, वरना जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रेड थी उसकी मैंने किनारे जो है अच्छी तरीके से निकाल के उसको सेंटर से काट लिया है। देखिए इस तरीके से आपको सारे किनारे निकाल देने हैं और इनको ब्रेड को सेंटर से काट के कुछ इस तरीके का आकार दे देना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी दूध की चाशनी थी उसमें अच्छी तरीके से हमने पका लिया है। देखिए, और इसमें उबाल भी आ गया था एक, ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। और अब इसके बाद बस इसको 40 सेकंड के लिए और पकाना है, जिससे इलायची पाउडर का जो टेस्ट है वो पूरी हमारी दूध की चाशनी में आ जाए। और बस हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब चलते हैं अपनी शाही टुकड़े को तैयार करने की तरफ। तो दोस्तों, अब हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई में घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल भी ले सकते हैं। और उसको मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। और जो अब हमने ब्रेड के किनारे निकाल के रखे थे, अब उन्हें इस घी में तल लेना है। अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसमें आप ऑयल ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल या घी, और उसको माइक्रोवेव में रख के पका सकते हैं। लेकिन फिर शाही टुकड़ा का असली टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए हमें इसी तरीके से इसको पकाना है। देखिए, जो मैंने ब्रेड डाली थी वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, एकदम ऐसा ही कलर होना चाहिए। और बस इसको हम घी से बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हमें जो सारी ब्रेड है उन सारी ब्रेड को अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो सारी ब्रेड थी मैंने उनको अच्छी तरीके से तल लिया है घी में। और देखिए उसका कलर इसी तरीके होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना वो जली हुई मानी जाएंगी, मतलब वो जल चुकी होंगी। तो इस तरह का कलर होना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं इन्हें चाशनी में डालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रेड थी मैंने उनको चाशनी में डाल दिया है एकदम अच्छी तरीके से। बहुत देर के लिए चाशनी में नहीं छोड़ना। अगर बहुत देर के लिए हम अपने शाही टुकड़ों को चाशनी में छोड़ देंगे तो ये टूट जाएंगे पूरी तरीके से। इन्हें जब डालेंगे हम तो ये जब थोड़ी थोड़ी चाशनी सोख कर लेंगे तो थोड़े भारी हो जाएंगे। तो उसी समय हम उसके बाद उसे निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो अपनी ब्रेड थी उसको चाशनी से निकाल लिया है। लगभग सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही हमने उसको चाशनी में छोड़ा था। उसके बाद हमने उसे एक प्लेट में डबल करके अरेंज कर लिया है, कुछ इस तरीके से। देखिए 2-2 के जोड़े में हमने उसको रखा है। और लास्ट में मैं बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया है। तो 30 से 40 सेकंड ही हमें इन्हें चाशनी में छोड़ना है। अब आप सोचेंगे कि जो दूध की चाशनी है वो वेस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम अपनी दूध की चाशनी से बनाएंगे रबड़ी, जो कि शाही टुकड़े के साथ हम सर्व करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो अपना दूध वाली चाशनी थी उसको हम छन्नी में छान लेंगे, जिससे ये देखिए टुकड़े हैं वो बाहर हो जाएं, वरना जो दूध है उसका कलर ख़राब हो जाएगा हमारी रबड़ी का। देखिए हमने उसको छान लिया है। तो देखिए दोस्तों, जो दूध की चाशनी थी हमने उसे गैस पे चढ़ा दिया है। अब हमें उसे पकाते रहना है थोड़ी देर के लिए। और जो हमारा दूध है उसको आधा करना है और हमें सबसे पहले इसमें एक उबाल देना है। तो अभी हमने इसको गैस पे रखा है और कुछ देर में लगभग 2 से 3 मिनट में इसमें एक उबाल आ जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, जो हमने दूध की चाशनी चढ़ाई थी उसमें अच्छी तरीके से एक उबाल आ चुका है। अब हम रबड़ी बनाने जा रहे हैं, तो हम उसमें ऐड करेंगे अब एक उबाल आने के बाद ये ब्रेड को हमने ब्रेड की किनारी निकाल दी है, और किनारी निकालने के बाद हाथों से रब कर दिया ब्रेड को, तो कुछ इस तरीके से छोटे टुकड़ों में ब्रेड टूट गई है। और अब हमें इसे डालना है अपने दूध वाली चाशनी में रबड़ी बनाने के लिए। क्यों? इसको डालने से क्या होगा, जो हमारी रबड़ी है वो बढ़िया गाढ़ी और दानेदार बनेगी। इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, और 1 कप दूध डाल देंगे, और फिर इसके बाद अपनी रबड़ी को उसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो आप अपनी जो रबड़ी बनाने वाले हैं इसमें डाल सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप भी स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। जो कोई भी हम मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें अगर इलायची पाउडर नहीं होगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज़ में हमें इलायची पाउडर ऐड करना पड़ेगा। इलायची पाउडर ऐड करने से उस जो मिष्ठान होता है उसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो अब हमें इस जो रबड़ी है इसको अच्छी तरीके से पकाते रहना है, और पकाते पकाते इसको गाढ़ा करना है। तो देखिए दोस्तों, जो हम रबड़ी तैयार कर रहे थे वो पक चुकी है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है इसे। देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इतना ही गाढ़ा हमें अपनी रबड़ी को रखना है। तो चलते हैं अब अपनी रबड़ी को अपने जो शाही टुकड़ा है उसके ऊपर डालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब जो शाही टुकड़ा है हम इसमें जो हमने रबड़ी बनाई थी अब हम उसको डालेंगे। इनके ऊपर अच्छी तरीके से एकदम ढक जाए इस तरीके से हमें डालना है कुछ, ये देखिए। और हमने इसको डबल करके क्यों रखा था, मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो डबल करके रखने से क्या है, हमने उसको डबल करके रखा और थोड़ी देर रेस्ट पे रख दिया जब तक हमारी रबड़ी तैयार हो रही थी। तो उस दौरान ये जो ऊपर की लेयर है ये थोड़ी क्रिस्पी हो गई, सूख गई, और जो चाशनी है वो नीचे चली गई, और पूरे अंदर तक चाशनी सेट हो गई पूरे शाही टुकड़े में। तो ये इसलिए हमने इसको डबल करके रखा था। और ऊपर का जो लेयर क्रिस्पी हो गया है वो रबड़ी का जो जूस है, जो रबड़ी है उसको अच्छी तरीके से अपने अंदर सोक कर लेगा, क्योंकि चाशनी तो नीचे बैठ गई है, नीचे सेट हो गई है, तो ऊपर से रबड़ी को अच्छी तरीके से सोक कर लेगा। अब रबड़ी डालने के बाद जो हमारा शाही टुकड़ा है, अब हमें इसको लगभग 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे और हमारा शाही टुकड़ा तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे आधे घंटे से 30 मिनट तक के लिए इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो शाही टुकड़ा था 30 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखने के बाद उसे निकाल लिया है, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब चलते हैं अपने शाही टुकड़े को सर्व करने की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो शाही टुकड़ा है वो रेडी हो चुका है। लग रहा है ना स्वादिष्ट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।